2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, लेकिन अभी तक उनका जो इंतजार है वो खत्म नहीं हो रहा है। लगातार कई बार विभाग में भी प्रदर्शन किए, उसके बाद उनकी एक मांग पूरी हुई है कि वहां से डाटा यहां भेज दिया, लेकिन अभी भी जो इंतजार है वो पूरा नहीं हो रहा है। लगातार अब नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि नियुक्ति कब आखिर मिलेगी। कई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। मामला जो है वो हाईकोर्ट में अटका हुआ है। सुनवाई में मजबूत पैरवी की भी लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक ये जो कोर्ट कचहरी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और सब अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट से ये मामला नहीं निकल पाएगा तब तक इस पर समाधान जो है स्पष्ट समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन लगातार अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुंचे हैं और बार बार कई बार पहुंचे, एक बार नहीं, जब से लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तब से चक्कर काट रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये सभी अभ्यर्थी हैं जो आईए भर्ती में न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार देख सकते हैं ये सारे अभ्यर्थी कई बार आ चुके हैं, इससे पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड भी आ चुके हैं और विभाग में भी कई बार चक्कर लगा चुके हैं। तो अभ्यर्थियों से जानते हैं और हमारे साथ मीणा भी मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं कि वो भी लगातार इनकी मांग उठा रहे हैं। तो मनोज जी, लगातार 2.5 साल हो गए और अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है और आज भी आप यहाँ पहुंचे हैं अभ्यर्थियों के साथ में, तो क्या कुछ अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ रहा? देखो, मैं तो अभ्यर्थियों के लिए ही हमेशा खड़ा रहता हूँ, लेकिन देखो ऐसा है, अगर ये भर्ती पूरी नहीं हुई है तो इसके पीछे सरकार और सिस्टम की घोर लापरवाही है। जब ये भर्ती 2-2.5 साल से चल रही है और इतना लंबा समय हो गया और सरकार अगर एक भर्ती को पूरा नहीं कर पाती है और फिर सरकार का ये दिखावा, ये कहना कि हम बेरोजगारों के साथ में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब सरकार को पता है कि ये भर्ती इतने लंबे समय से चल रही है और अब तब इनका जो केस है वो कोर्ट में लंबित है, तो सरकार को ध्यान देते हुए उस केस की सुनवाई करवानी चाहिए जिससे उसका समाधान हो सके। सरकार अभी 30 तारीख को रोजगार मेला लगाने जा रही है, तो मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? ये बच्चे भी तो राजस्थान के युवा है, ये बच्चे भी तो आप ही के हैं, आप इनको भी उसमें शामिल करिए। लेकिन जो शामिल तब होंगे जब जो भर्ती में न्यायिक वादा है वो दूर होगी। अब न्यायिक वादा को दूर करने को लेकर सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को काम करना चाहिए कि कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग इनकी करवाए और जो डबल एजी है उनसे बोले और 30 तारीख से पहले इनका निस्तारण करवाकर इन्हें नौकरी दे। और नहीं फिर सरकार ये कहना बार बार बंद करे कि हमें बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। जब आप 2.5 साल में एक भर्ती को पूरा नहीं करते हो तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मैं यहाँ आलोक राज्य से भी कहने आया हूँ, सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन युवाओं की पीड़ा को सुनिए। साहब, ये गरीब किसान के बच्चे हैं, जो कोई बाड़मेर से है, कोई बांसवाड़ा से है, कोई डूंगरपुर से है। आप ये बताइए, जब आदमी कोई बांसवाड़ा से आता है तो 500-600 रुपये किराया तो आने का लगता होगा, यानी 1000-2000 रुपये लगाकर ये बच्चे गरीब किसान घरों से आने वाले ऐसी विषम परिस्थितियों में चक्कर काटते हैं, तो इनके परिवार के ऊपर कितना आर्थिक वजन पड़ता होगा। लेकिन सरकार इन बातों को सोच नहीं रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों के साथ में न्याय हो और जल्द से जल्द भर्ती पूरी करे। और आलोक राज्य से यही कहना है कि अब जल्दी न्यायिक बाधा को हटाकर आप रिजल्ट तैयार करके जारी करके और रोजगार मेले में शामिल कराकर इन युवाओं के साथ में न्याय करें। अगर 30 तारीख को आप ये काम नहीं करते हो तो आने वाले दिनों में देखो इन बच्चों का जो आक्रोश है वो और बढ़ेगा। आज ये बच्चे आपको दिख रहे हैं 300-400 संख्या में यहाँ पे हैं, आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में यहाँ बच्चे बोर्ड में आएंगे और मजबूती से मांग करेंगे सरकार से कि क्यों हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ये मामला जो है वो कोर्ट में अटका हुआ है, तो उसके बावजूद जो कि कोर्ट में समय लग रहा है, अधिकारियों का भी यही कहना है, तो आप जब बार बार आते हैं तो यही जवाब मिलता होगा? बार बार जब हम आते हैं तो हमको एक ही चीज़ मीठी गोली दे के भेज दिया जाता है कि कोर्ट में केस लंबित है। लेकिन अगर केस की सुनवाई लास्ट में 17 जनवरी को हुई थी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और इस पर ना तो कभी जज साहब बैठते हैं, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, वैसे ही डेट पे डेट मिलती जा रही है। कब तक खींचोगे इसको? इसके बाद की जितनी भी तमाम भर्तियां हैं सबको ज्वाइनिंग दे दिया गया, लेकिन यही भर्ती है जो पिछले 2.5 साल से लंबित है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, चाहे डिपार्टमेंट हो या बोर्ड हो या सरकार हो, किसी को कोई किसी की नहीं पड़ी है इस भर्ती के लिए। डेली राजस्थान के हर कोने से यहाँ छात्र आ रहे हैं, यहाँ रहने की परेशानी, आने की परेशानी, जाने की परेशानी। अब रोज रोज कहाँ तक चक्कर लगाएंगे हम बेरोजगार? तो लगातार संघर्ष के बाद आपका विभाग से डाटा तो आ गया है, तो अब आप बोर्ड से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए सर, हम बोर्ड में अब तीसरी बार निवेदन करने आए हैं आलोक राज जी से, सचिव साहब से, कि पहले आलोक राज जी का कहना था कि विभाग के द्वारा देरी हो रही है, हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है वो डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है। हाल ही में 18 मार्च को विभाग के द्वारा आयोग को डाटा भेज दिया गया है,
तो हमारी आलोक राज्य से मांग यह है कि जो सरकार 30 तारीख को रोजगार मेला लगाने वाली है, 30 तारीख से पहले अर्ली हियरिंग लगाकर केस को सप्लीमेंट्री कराकर केस की सुनवाई हो सके। सर, पिछले 6 महीने में मात्र एक बार ही 17 जनवरी को सुनवाई हुई है, जो कि केस को सप्लीमेंट्री किया था। तो अभी इन सभी अभ्यर्थियों की वापस से मांग है कि यदि 30 मार्च से पहले अगर हमारी अर्ली हियरिंग करा के कोर्ट केस से अगर न्यायिक बाधा को दूर किया जा सकता है, तो चेयरमैन साहब का भी कहना है कि विद इन 2 डेज हम रिजल्ट जारी कर देंगे। और यदि ये रिजल्ट जारी हो जाता है तो मंत्री साहब ने भी सभी विद्यार्थियों को आश्वासन पिछली 2 बार दे चुके हैं कि इस रोजगार मेले में आपकी नियुक्ति दी जाएगी। इसलिए हमारी मांग है कि 30 तारीख से पहले जल्द से जल्द केस को सप्लीमेंट्री करवाकर न्यायिक बाधा को दूर कराकर फाइनल परिणाम जारी करें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2.5 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, इनकी मांग है कि जल्द से जल्दी हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी की जाए और इसको कोर्ट कचहरी से बाहर निकाला जाए और इस नियुक्ति को पूरा किया जाए, ताकि ये जो बेरोजगार हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको नियुक्ति मिल सके और बेरोजगारी से राहत मिल सके। लेकिन लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इस बार अब पहुंच चुके हैं कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि विभाग से जो डाटा भेजने की लगातार जो समस्या आ रही थी, मांग कर रहे थे, वो मांग पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड से भी क्या जवाब मिलता है और कब तक सरकार आखिर इस पर मजबूत पैरवी करती है और कब तक ये जो भर्ती है वो पूरी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।